Now last time we have taken vector product or cross product. Sorry, I have taken IJK. I was representing यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर का मतलब होता था वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफाइड डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मतलब होता था वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड एंड हैविंग स्पेसिफाइड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन स्पेसिफाइड होगा, और आई जो है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता था। सेम वे जे बताया था यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के बताया था यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एंड वेक्टर का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। किसी भी वेक्टर को ये जनरल फॉर्म है। ये जो ए एक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में मैग्नीट्यूड बताएगी वेक्टर का कितना है, 4 यूनिट 5 यूनिट। ये ए वाई जो है दिस विल बी गिविंग यू मैग्नीट्यूड अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस विल बी गिविंग यू मैग्नीट्यूड अलोंग जेड एक्सिस। ये बता रहा था ये। और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम निकालते थे। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है तो 2 वर्टिकल लाइंस के बीच में वेक्टर को लिखोगे। इफ वेक्टर इज रिटन बिटवीन 2 वर्टिकल लाइंस तो इसका मतलब यू आर टेलिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला था ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तुम मैग्नीट्यूड निकाल लेते थे। ये बार बार तुम्हें करना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये फॉर्मूला लगा दोगे, वेक्टर ऐसे गिवन होगा तुम्हें। और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बोलेगा तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये कैप लगा देते हैं। तो यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें यूनिट वेक्टर मिल जाता है। अगर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर ए के डायरेक्शन में मिल जाएगा। और जिस भी मैग्नीट्यूड को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट वेक्टर से तो उसको वेक्टर ए का डायरेक्शन मिल जाएगा। जब किसी को हमें डायरेक्शन देना होता है तो जो डायरेक्शन देना होता है उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक प्रैक्टिस लेते हैं, उसके बाद आगे प्रोसीड करेंगे। वेक्टर ए इज गिवन -3i - 2j - 2k। This is vector given to you. Find first part magnitude of vector A। इस वेक्टर A का मैग्नीट्यूड फाइंड करो। बी पार्ट
find unit vector in the direction of vector A. वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर फाइंड करो. आई थिंक यू कैन फाइंड आउट. मैग्नीट्यूड निकाल लो ये फॉर्मूला लगा के, और यूनिट वेक्टर निकाल लो ये फॉर्मूला लगा के. चलो फाइंड कर लो. अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आए तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन हो रहा हो किसी स्टेप में, अदरवाइज ट्राई. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लो. नाउ मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने बताया था. मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ए एक्स इसका ये 3 हुआ, और ए वाई हो गया -2, और ए जेड हो गया -2. तो अंडर रूट इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, दैट विल बी 9 + 4 + 4. √17 इज द आंसर. पहले पार्ट का आंसर क्या आ गया? √17. इस तरह से यू विल बी फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड. रूट में लिखेंगे कि रूट में ही रहने दो. रूट में ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और सेकंड पार्ट में यूनिट वेक्टर निकालना है. तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. और वेक्टर तुम्हारा ये है 3i -2j -2k, और इसको इसके मैग्नीट्यूड √17 से डिवाइड कर दो, दैट इज द आंसर. बाकी फर्दर कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की. हो गया ये. सो इन दिस वे यू विल बी फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द यूनिट वेक्टर. Write down one more question. Vector A is -0.3i plus 0.4j plus xk. Vector A is this much. If represents the unit vector, then find value of x. क्वेश्चन कह रहा है कि ये वेक्टर जो है ये यूनिट वेक्टर है, तो x की वैल्यू बतानी है तुम्हें. क्या समझते हो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं. तो एज वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए. अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए.
अब मैग्नीट्यूड निकालना तुम्हें आता है इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर दो। इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 कर दोगे तो तुम्हें x की वैल्यू मालूम हो जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला भी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अंडर रूट -0.3 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। ये आ जाएगा अंडर रूट 0.09, 0.3 का स्क्वायर होगा 0.09, माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का, पॉजिटिव आता है। 0.16 हो जाएगा इसका स्क्वायर 1। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 0.09 प्लस 0.16 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, और इधर स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, तो एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस 0.09 माइनस 0.16। इसको सॉल्व करके एक्स स्क्वायर निकाल लो, फिर अंडर रूट ले लो, एक्स आ जाएगा। तो अगर x की ये वैल्यू रख दोगे तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सॉल्व कर लो, देखो क्या आंसर आता है। पॉइंट 86 अंडर रूट लेने के बाद नहीं, हाँ सर, अंडर रूट सॉल्व करके अंडर रूट यू हैव टेकन। यस सर। ये आएगा 0.75 आई थिंक, और इसका अंडर रूट ले लोगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर। वही सर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो ऐसे डील करोगे। उसने कहा कि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और मैग्नीट्यूड निकालना हमने तुम्हें बता दिया है वेक्टर का। This is clear to everyone? Then how will you adding the vectors if they are given in IJK form? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स IJK में दिए हों देन हाउ यू विल बी एडिंग। जैसे वेक्टर ये दिया है AXI प्लस AYJ प्लस AZK, और वेक्टर B दिया है BXI प्लस BYJ प्लस BZK। इन दोनों वेक्टर को तुम्हें ऐड करना है।
उसने कहा इन दोनों वेक्टर को ऐड करो। तो जैसे अलजेब्रा में ऐड करते थे, x में x ऐड होता था, y में y ऐड होता था, z में z ऐड होता था, उसी तरह i में i ऐड होगा। तो ax प्लस bx i, j में j ऐड होगा, ay प्लस by j, और k में k ऐड होगा, az प्लस bz k। दिस विल बी द मेथड। जैसे अलजेब्रा में तुम ऐड करते थे दो इक्वेशंस को, x में x ऐड होता था, y में y, z में z, उसी तरह यहां भी एडिशन परफॉर्म करोगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें, वेक्टर ए इज 3i माइनस 2j प्लस 4k और वेक्टर बी इज माइनस 2i माइनस 2j प्लस 7k। फाइंड a प्लस b, दोनों को ऐड करके बताओ कितना आएगा। दोनों को ऐड कर लो, and see what you are getting. Yes, anybody got the answer? Sir, I minus 4j plus 11k. Yes. तो स्ट्रेट अवे बिल्कुल अलजेब्रा की तरह इनको ऐड कर दोगे। i में i ऐड होगा, 3 माइनस 2 i बचा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे तो माइनस 4j, और प्लस प्लस भी ऐड हो जाएंगे 11k। ये तुम्हारा a प्लस b की वैल्यू हो गई। प्रिया, क्लियर हो गया? यस सर। ध्रुव, ध्रुव, बासित, यस सर। क्लियर? यस जहां ना है पूछ लेना भाई। श्योर सर। देन अगर कहे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, सॉरी हाँ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। क्वेश्चन में उसने कहा कि ये दे देता तुम्हें और कहता a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालो। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, अंडर रूट इसका कोफिशिएंट 1, इसका -4 और ये 11, 1 प्लस 16 प्लस 121। सॉल्व कर दो, दैट इज द आंसर। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अगर फाइंड करना हो। तो इस तरह से वेक्टर्स को ऐड किया जाएगा। क्वाइट सिंपल मेथड, नो प्रॉब्लम। देन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
subtraction of vectors, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? अभी एडिशन तुमने सीख लिया, अभी वेक्टर्स आई जे के में दिए हैं तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? सब्ट्रैक्शन भी उसी तरह करोगे जैसे अलजेब्रा में करते थे। तुम्हें a माइनस बी निकालना है, a में से b माइनस करना है, तो a ऊपर लिखोगे और b नीचे लिखोगे। और अगर क्वेश्चन में बोले b माइनस a निकालो तो b ऊपर लिख लेना, a नीचे लिख लेना। और अलजेब्रा में तुमने पढ़ा था कि जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके साइन बदल जाते हैं, तो यहाँ प्लस की जगह माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, अगर बीच में कोई माइनस होता तो प्लस में कन्वर्ट हो जाता। अब ये वाले साइन नीचे कंसीडर होंगे, तो ये हो जाएगा ax माइनस बी एक्स, ay माइनस बी वाई और az माइनस बी जेड, इस तरह। जैसे अलजेब्रा में करते थे, यहां भी उसी तरह i में से i को माइनस करोगे, j में से j को करोगे, k में से k को माइनस करोगे, और जिसको माइनस करना है वो नीचे लिखना, जिससे करना है वो ऊपर, और नीचे वाले के साइन बदल देना और फिर सीधे उनको ऐड कर देना। यहां पर तुम्हें एग्जाम्पल में ले लो, a is given this one, b is given this one, a माइनस b निकालो इसका। इसी तरह इसका a माइनस b निकालो और फिर a माइनस b का मैग्नीट्यूड भी निकालो। चलो ट्राई करो अपने आप से, पहले a माइनस b निकालो और फिर a माइनस b का मैग्नीट्यूड निकाल लो। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाले के साइन बदल दो। सर 5i